नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं ऋषि मैथ मंत्र। यह प्रतिशत का नवा क्लास है जिसमें हम प्रतिशत के मूल्य और मात्रा संबंधित क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 3 चीजों का यूज होता है। पहला जो होता है कीमत, दूसरा होता है खपत और इसी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा खर्च। कि हमने कितनी कीमत पे खरीदा और उसको कितना खपत किया तो हमारा क्या खर्च। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब यही है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी जब तब इस क्या होगा, ये हम बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको घटा दिया तो इसको क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, तब इसको बराबर करने के लिए। या ये भी हो सकता है कि ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, तो कितना परसेंट, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो ये घटा, ये भी घटा दिया तो ये कितना परसेंट घटा, तो ये सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 20% घटी, यानी जो कीमत थी 20%, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से 4 हुआ। तो खर्च को समान रखना है और खपत को कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो खपत क्या होगा, खपत और यहाँ पे खर्च, यहाँ पे खर्च क्या रखना है, बराबर रखना है दोनों के। इसमें बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा। कीमत अगर 5 से 4 हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से 5। ये क्या हो जाएगा, इसमें केस में 20 रुपए और इस केस में 20 रुपए। तो हमने इसमें क्या किया, खपत को क्या किया, 4 से 5 कर दिया। कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, कितने पे, 4 पे। तो इसी का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। ये आ जाएगा हमारा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 10% बढ़ी, यानी फिर यहाँ पे कीमत क्या हुआ, बढ़ा, बढ़ा यानी 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 से कितना हुआ, 11। दूसरा हम क्या करना है, खर्च को समान रखना है तो हमें खपत को घटाना पड़ेगा। खपत कितना है, खपत को जस्ट रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, 11 से हम क्या करेंगे, 10। तभी तो हमारा जो खर्च है वो क्या होगा, बराबर। इसमें केस में कितना, 110, और इस केस में 110। तो हम खपत को क्या कर रहे हैं, 10 से 11 से 10 कर रहे हैं, यानी एक कम कर रहे हैं, कितने से, एक कम करें, कितना पे, 11 पे। तो इसी को 100 पे निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, इसको 11 से अगर 100 कटाएंगे तो ये होगा 9.9999.09, जो हमारा आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।